नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि किस प्रकार से कोरोना जो गाइडलाइन है, कोरोना 2 जो पार्ट 2 कोरोना गाइडलाइन जारी की गई, कौन ओपन होगा, कौन खुलेगा, कितने बजे तक खुलेगा, आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का जो ये नोटिस 11 पेज का ये नोटिस जारी हुआ है, इसमें गृह विभाग ने जो नोटिस जारी किया कि विषय ये है कि कोविड-19 में दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वो सारी जानकारी इसमें दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में ताज़ा बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए दूसरी जो कोविड लहर है वो लगभग ग्रामीणों में 30% और 60% संक्रमण 45 वर्ष के कम आयु में पाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में जब पहली बार ये पीक पर था, तब भी ऐसे मामले में मृत्यु नहीं हुई थी। अब अधिक से अधिक आ रहा है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि दिनांक 16/4/2021 यानी 16/4/2021 से 30/4/2021 की अवधि के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों सबसे पहली गाइडलाइन ये आ रही है कि राज्य में समस्त शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय की सीमा में साय 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। यानी आपको अगर कोई भी बाजार में जाना है तो शाम को 6 बजे दुकानें बंद कर दी जाएगी। हालांकि दुकानें 5 बजे भी बंद करेंगे ये लोग, ताकि 6 बजे उनका कर्मचारी घर जा सके। तो जो कर्फ्यू का टाइम है वो साय 6 से रात्रि 6 बजे तक, सुबह प्रातःकालीन 6 बजे तक रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 5 बजे बंद करवा दिए जाएंगे, इसके साथ ही ताकि अन्य स्टाफ 6 बजे अपने घर पहुंच सके। आगे की बात करते हैं, ये पहला पॉइंट था दोस्तों। इसके बाद अब बात करते हैं आगे के पॉइंट की। आगे के पॉइंट में है कि समस्त राज्य के कार्यालय जो कि कोविड मैनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय वार रूम कंट्रोल को छोड़कर साढ़े 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने भी कार्यालय में अनुरूप परिवर्तित करें। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं जो जिसमें निरंतर उत्पादन हो रहा है वो चलती रहेगी और रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो वहाँ चलेगी। ITI कंपनियां चलेगी, केमिस्ट की शॉप चलेगी, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाएं चलेगी। विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने यात्रीगण, माल परिवहन, माल आवागमन और माल की लोडिंग वगैरह ये सब चलती रहेगी। इसके अलावा आगे की बात करें शिक्षण संस्थान के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें शिक्षण संस्थान के लिए तो राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के संबंध में निर्णय ये लिया गया है कि समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं और लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। वर्तमान में चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी। जो 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं जो चल रही है उनको अनुमति होगी। मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन यथावत रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे की बात करें, ये दूसरा पॉइंट हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरी बात करें समारोह आयोजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई समारोह आयोजन हो रहे हैं तो समस्त निजी आयोजन तथा विवाह इत्यादि अतिथि केवल 50 संख्या से अधिक नहीं होगी और ये दिशा निर्देश 16 तारीख से यानी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे, 31 मई तक प्रभावी रहेंगे। या दोस्तों आपको बताते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक प्रभावी रहेंगे, यानी 31 मई तक ये प्रभावी रहेंगे। अब बात करते हैं कि विवाह समारोह में बैंड बाजा बजाने वालों के अलावा 50 संख्या से अलग ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। फिर बात करते हैं कि कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी निश्चित बनानी होगी। इसके अलावा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और नो मास्क नो एंट्री सख्ती से पालना की जाएगी। आगे की बात करें दोस्तों तो सामान्य सुविधाओं में मानव संपर्क में आने के बाद रेसलिंग डोर हैंड से बार सैनिटाइज किया जाएगा और विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई मैरिज गार्डन स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधान का उल्लंघन करता पाया गया तो उस मैरिज गार्डन को भी सील कर दिया जाएगा।
और अंत्येष्टि की बात करें, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम की बात करें तो अनिवार्य रूप से फेस मास्क जरूर पहनना होगा। सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या केवल 20 होगी, 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी। और समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और सम्मान सब बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट, क्लब्स के संबंध में अनुसार जानकारी दी जाती है। समस्त रेस्टोरेंट, क्लब्स को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बैठक व्यवस्था एक छोड़कर एक के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट द्वारा अपने हाउस को सर्विस देना अनुमत होगा। इसके अलावा होम डिलीवरी को अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार क्या करना है, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट इसके लिए मास्क पहने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने का बढ़ावा देने का आवश्यक उपाय करेंगे। फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। मुख्यतया इसे सार्वजनिक और कार्यस्थलों और चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों को उचित जुर्माना जैसी कार्रवाई की जाएगी। भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संक्रमण को रोकने के प्रसार करना होगा। इसके साथ ही विमान, ट्रेन और मेट्रो यात्रा नियमित करने के लिए इसे भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट ये है कि कोविड-19 के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षाएं क्या क्या की गई है कि कार्यस्थलों में फायर बेस और एम्बुलेंस, अन्य कार्य, ये सब कार्य 50% से अनुमति होगी। इसके साथ ही घर से कार्य, जहाँ तक संभव हो सके घर से कार्य करने की विधि की पालना की जावे और कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जावे। आगे की बात करें दोस्तों तो समस्त निजी आयोजन, जो आप बता चुके हैं कि निजी आयोजन के लिए अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और ये 16 अप्रैल से लगाकर 31 मई तक प्रभावी रहेगी। दोस्तों आगे बात करें कि व्यक्तियों के आवागमन और परिवहन की बात करें तो सार्वजनिक परिवहन बैठक क्षमता 50% की अनुमत होगी। यानी जो पहले बसों में एक छोड़कर एक बिठाया जा रहा था वही परिवहन अपनाना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी कॉमर्शियल यात्री वाहन परिवहन सीटों को छूने और ये बैठने से पहले सैनिटाइज जरूर करेंगे। इसके साथ ही टैक्सी, क्लब संचालक, ओला, उबर, ऑटो रिक्शा, साइकिल इत्यादि की अनुमत होगा। यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा, ये सब नियमित जारी रहेगा और राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आवागमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर जो नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की वो अनिवार्य लानी होगी। इसके साथ ही राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग के द्वारा चेक किया जाएगा और रेंडमली उनकी जांच भी की जाएगी। आप सभी जिला कलेक्टरों को उन्होंने कहा है कि सरकार ने कहा है कि नेगेटिव की जो जांच है वो चेक पोस्ट स्थापित किया जावे। इसके साथ ही जांच और स्वच्छता का ध्यान रखा जावे। सामाजिक दूरी जरूरी है। इसके अलावा दुकानदारों के लिए विशेष निर्देश उन्होंने बताया कि दुकानदारों के ग्राहकों के मध्य प्राप्त दूरी निश्चित की जाएगी। नो मास्क नो सर्विस जैसी सर्विस लागू की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों में मुंह को ढकना, नो मास्क नो एंट्री की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी और सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर किस प्रकार का जुर्माना, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि सेवन निषिद्ध है और जुर्माने के लिए दंडनीय है। तो जुर्माना किस प्रकार होगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों जुर्माना अलग अलग प्रकार से होगा कि खास बात यह कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साफ लिखा है कि यह अनुपालना करवाने की, सख्त अनुपालना करवाने की बात की गई है। आपको बताऊं कि सरकार चाहती है कि कैसे भी करके कोरोना पर रोक लगे, कोरोना अधिक से अधिक ना फैले। आप सब समझदार हैं तो आप इसकी पालना अवश्य करें। अब बात करते हैं कि आपको जो राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 लगा है, जिसमें धारा 4 के अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत क्या क्या आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिसमें नाक और मुंह ढका हुआ हो अगर नहीं पहनेगा तो 500 रुपये जुर्माना उसे देना होगा। इसके अलावा जो दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ और आपने किसी आदमी को वस्तु भी बेच दी तो आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी पर 6 फीट बनाकर नहीं रखता है 100 रुपये उससे लिए जाएंगे।
किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये लिए जाएंगे और कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का उपभोग करते हुए पाया गया तो भी उनसे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों बता दें कि उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना कोई अगर विवाह समारोह आयोजित करता है या भीड़ का जमाव करता है तो उसे समारोह में 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। इसके साथ ही विवाह से संबंधित समारोह आयोजन करता है जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति अगर आ जाते हैं और उसकी वीडियोग्राफी होती है तो 25,000 का चालान भरना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर लोक परिवहन सेवा यानी ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनता है तो उससे 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइज और सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई गई तो वहां 10,000 रुपये उनसे जुर्माना लिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित पूर्व सूचना के विवाह समारोह या अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम अगर आयोजित करता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों आज से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप भी मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद।